अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हमज़ा मुग़ल और आप देख रहे हैं सिंपल स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक की और कुछ एग्जांपल से पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक होती क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? प्रोसीजर बाय विच सम मेंबर्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन are selected as representatives of the entire population in terms of the desired characteristics। सिंपल उर्दू में इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें ये बोला जा रहा है कि एक पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको अपने लिहाज से कोई भी सैंपल उठा लेंगे जो उन सब की नुमाइंदगी करेगा। जैसे कि 1000 का सैंपल है तो हमने 100 के सैंपल उठा लिया, तो वो जो 100 का सैंपल होगा ना, तो वो उन सब 1000 की नुमाइंदगी करेगा। इसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये टारगेट पॉपुलेशन है, इसमें से हमें सैंपल निकालना है खुद चूज़ करके। तो जो ये टारगेट पॉपुलेशन है, इसके अंदर से हमने सैंपल निकाला है। ये जो सर्कल बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये हमारा सैंपल होगा। सैम्पलिंग के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ये होता है सिंपल रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड आ गया, क्लस्टर आ गया, सिस्टमैटिक आ गया, मल्टी स्टेज आ गया। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ गया कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंट एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक्चुअली में हमें जो काम करना है वो करना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर, मतलब सिंपल रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और ये जो मल्टी स्टेज सिस्टमैटिक है, हमें इन पे काम करना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो होते हैं वो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसके अंदर नॉन इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम आ जाएँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है कि लेस बाइजनेस होती है, मतलब बाइजनेस नहीं होगी ज़्यादा, और रिप्रेजेंटेशन सैम्पल्स होते हैं और लार्ज सैम्पल साइज़ होता है। सैम्पल साइज़ जो होगा वो होगा लार्ज। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाएँ तो इसके अंदर बाइजनेस होती है, मतलब अनबाइज नहीं होता, ये बाइजनेस शो करता है। और नॉन रिप्रेजेंटेशन होती है और साइज़ जो होता है सैम्पल्स का वो स्मॉल होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर काम करेंगे तो दो तरह के सैम्पल्स बनते हैं इसमें। एक होता है विद रिप्लेसमेंट और दूसरा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, रो डेटा है हमारे पास, मतलब ऊपर वाली आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाली है वो है सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट के अंदर ये होगा कि हमने एक दफ़ा जब बॉल निकाल ली ना, तो हमें दोबारा वो कलर नहीं निकालना, मतलब कि हम वापस नहीं डालेंगे, उसी के अंदर रहने देंगे। और जो नीचे वाला आप देख रहे हैं वो है विद रिप्लेसमेंट। उसके अंदर ये होगा कि अगर हमने ग्रीन बॉल निकाल ली तो वापस हमने ग्रीन डाल भी दी उसमें, फिर उसके बाद हम अगर निकालेंगे तो ग्रीन बॉल दोबारा भी निकलेगी। मतलब विदाउट के अंदर हमने ये किया कि बॉल निकाल ली तो हमने वापस नहीं डाली। विद के अंदर ये होगा कि हमने एक दफ़ा बॉल निकाल ली तो उसको वापस भी डालना है, मतलब हमने कलर काउंट कर लिए, इतने कलर निकल गए, वापस डाल दिया। कहीं जैसे लिख लिया हमने कि ग्रीन कलर निकल गया, हमने बॉल वापस डाल दी, फिर दोबारा भी ग्रीन निकल सकता है, वो होता है विद रिप्लेसमेंट। अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, सैम्पलिंग विदाउट की भी और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की भी और स्टैंडर्ड एरर की भी। तो इसके अंदर सबसे पहले में तो हम देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में कि जो एस्टीमेटर ऑफ एक्स बार है वो बराबर होगा म्यू के, मतलब पॉपुलेशन मीन के, अनबाइज बोलते हैं इसको। और सेकंड पे आ जाएँ तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो होगा वो बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन वाला एन माइनस एन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एन माइनस 1, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज़ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, इसका फार्मूला जब हम आगे करेंगे तो इसका फार्मूला भी एक अलग से लगेगा, वो भी करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये हैं विद रिप्लेसमेंट की, सेम है बिल्कुल दोनों, लेकिन दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी चेंज है।
उसके अंदर ये है, पहले आपको वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालना है, वो बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन के। जो सिग्मा स्क्वायर है इसके अंदर भी पॉपुलेशन वेरिएंस ही है। सिग्मा स्क्वायर का अलग फार्मूला लगेगा और एन हमें जो सैंपल हमारे जितने होंगे उसको एन बोलते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स बार का हम फार्मूला जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर करेंगे। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड एरर पे। स्टैंडर्ड एरर में भी यही है कि एक्स बार जो है स्टैंडर्ड एरर का वो बराबर है पॉपुलेशन वेरिएंस बराबर है उसका फार्मूला आगे लिखा हुआ है। सो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी इंट्रोडक्शन था ये सैम्पलिंग टेक्निक का। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी सिंपल रैंडम सैम्पल पे इंशाल्लाह एग्जाम्पल के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।